सभी साथियों का फिर से स्वागत है। साथियों, हमारा चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें हमारी एक क्लासेस हो चुकी है। आज हम पढ़ेंगे सेकंड क्लासेस। और आपने नई क्लासेस या फर्स्ट क्लास नहीं की है तो आप जाके उस क्लास को देख सकते हैं। उस क्लासेस में हमने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी थी, जैसे कि आपको 30 और 60 का एंगल दिया हो तो उसके सामने वाली साइड का अनुपात जो होता है रेशियो √3 होता है, और 60 वाले ट्राइंगल का बेस होता है 1 और 30 इनके बीच की दूरी होती है 2। ये याद रखना है। अगर 30 और 45 का एंगल बनना है तो उसके सामने वाली साइड जो होगी हाइट वो भी 1 होगी, और 45 का जो बेस होगा वो भी 1 होगा, और इनके बीच की दूरी √3 - 1। नेक्स्ट, अगर 45 और 60 का एंगल बनता है तो उसके सामने वाली साइड √3 और 60 के ट्राइंगल का बेस 1 और इनके बीच की डिस्टेंस होगी √3 - 1। ये हम फर्स्ट क्लासेस में पढ़ चुके थे। क्वेश्चन में बोला है एक 75 मीटर ऊंचे खंबे की ओर दो व्यक्ति खड़े हैं और व्यक्ति खंबे को देख रहे हैं, उनके शीर्ष का उन्नयन कोण 30 और 60 है। ये बोला गया है क्वेश्चन में। इधर दो व्यक्ति खड़े हैं, एक व्यक्ति ये यहाँ पर और एक व्यक्ति यहाँ पर। पहले आपको हमेशा कम एंगल बनाना है और फिर आपको ज्यादा एंगल बनाना है। और ये हो गया खंबा जिसकी ऊंचाई कितनी दी है 75 मीटर। देखिए 30 और 60 का कभी भी एंगल बनता है तो उसके सामने वाली साइड क्या होती है √3 अनुपात में, यानी √3 की वैल्यू आपको कितनी दी है 75। इनके बीच की दूरी का अनुपात क्या होता है 2 और ये क्या होता है 1। ये याद रखना है। इससे क्या बेनिफिट होगा, क्वेश्चन जल्दी से जल्दी होगा और आपको tan थीटा sin थीटा यूज नहीं करने पड़ेंगे। तो देखिए √3 की वैल्यू दी है 75, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे कर देते हैं डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी होती है, पूछी किसकी है बीच की दूरी, दो व्यक्तियों के बीच की दूरी जो कि कितनी है 2, उससे कर देंगे मल्टीप्लाई। देखिए 2 का 75 में मल्टीप्लाई करेंगे 150। रूट को कभी भी डिवाइड में नहीं लिखते हैं तो सेम नंबर का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे रूट में जो भी है, तो ये हो जाएगा 150 √3। √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 से ये कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, तो 50 √3। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन डी 50 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें। देखिए एक व्यक्ति टावर से एक बाइक को देखता है, यानी एक व्यक्ति है टावर पे खड़ा हुआ है और एक बाइक यहाँ पर है और बाइक को देख रहा है। अवनमन कोण 45 का बनता है, यानी यहाँ ऊपर से नीचे देखने पे अवनमन कोण कितने का बनता है 45 का। तो ऊपर से एंगल बने तो वो एंगल आपको नीचे ही बना लेना है, यानी 45 डिग्री। जब बाइक 200 मीटर टावर की ओर चलती है, सपोज बाइक यहाँ पर आ गई और ये लेंथ हो गई 200 मीटर, तो अवनमन कोण 60 का, तो अवनमन कोण कितने का बन जाता है 60 डिग्री का। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात की, यानी ये टावर की ऊंचाई थी। देखो 60 और 45 का एंगल बनता है तो सामने वाली ऊंचाई कितनी होती है रेशियो में √3। ये वाली यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाती है 1, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाती है √3 - 1, यानी कि ये वैल्यू हो गई √3, ये वैल्यू हो गई 1 और ये वैल्यू हो गई 200। किसकी वैल्यू दी हमें √3 - 1 की वैल्यू। ये डायरेक्ट वैल्यू आपको याद रखनी है, यानी √3 - 1 की वैल्यू कितनी दी है 200 मीटर, और पूछी किसकी है √3। ये रेशियो होते हैं, ये रेशियो की वैल्यू है। तो √3 की वैल्यू पूछी है तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे कर देते हैं डिवाइड, यानी √3 - 1 से कर देंगे डिवाइड, और पूछी किसकी है √3 की तो उससे कर देंगे मल्टीप्लाई, यानी इतने मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, तो ऑप्शन ए। ये वैल्यूज याद होंगी तो ये क्वेश्चन इजी डायरेक्ट जल्दी से जल्दी हो जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी टावर से 45 मीटर की दूरी पर। ये हो गया प्रेक्षक और यहां से एक टावर है, ये हो गया टावर, और पूछा गया है कि उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। तो ये टावर का शीर्ष हो गया। इस क्वेश्चन में ऐसे करके ट्रायंगल बनता है और ये कितना का है 30 डिग्री का। शीर्ष से कितने का है उन्नयन कोण 30 डिग्री का। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमसे ये मीनार की ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई पूछी गई है मीनार की ऊंचाई। देखिए 30 के सामने वाली साइड क्या होती है 1, यानी हमसे 1 रेशियो की वैल्यू पूछी है, और अदर साइड क्या होती है √3 जो कि कितनी दी है 45 मीटर, यानी प्रेक्षक से और मीनार तक की दूरी कितनी दी है 45 मीटर। तो हमें 1 की वैल्यू पूछी है 45 डिग्री की वैल्यू, √3 की वैल्यू दी है, तो जिसकी वैल्यू दी होती है उससे कर देते हैं डिवाइड, और जिसकी वैल्यू पूछी है उससे मल्टीप्लाई।
रूट को कभी भी डिवाइड में नहीं लिखा जाता, तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं जो भी नंबर रूट में आता है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 45√3, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो इससे ये कैंसिल हो गया 15 टाइम्स, और √3 की वैल्यू दी है हमें 1.732, तो ये आ जाएगा 25.98 मल्टीप्लाई करने पर। तो ये आ गई यहाँ से और यहाँ तक की लेंथ। पर टावर की लेंथ क्या है, ये कंप्लीट, यानी कि इसे नाम दें ABC। तो टावर की कंप्लीट ऊंचाई कितनी है, AC, जिसमें दो पार्ट है, एक AB है, ये वाला पार्ट AB और एक BC। तो देखिए AB कितना आ गया हमारा 25.98 प्लस ये लेंथ, देखिए प्रेक्षक की लेंथ कितनी थी 1.6, तो ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी 1.6, तो इसको ऐड कर देंगे 1.6, इसमें 1.6 ऐड करेंगे तो ये आएगा 8, 15, 15 ये 6 और 7 2, यानी 27.58, ये इसका आंसर हो गया। तो कभी भी प्रेक्षक आता है तो प्रेक्षक की जो लेंथ होगी उतनी टावर की लेंथ हो जाएगी, बाकी की लेंथ हमें निकालनी पड़ती है। तो बाकी की लेंथ कितनी आती 25.98, और ये लेंथ कितनी थी 1.6, तो इसको इसमें ऐड कर दिया तो टावर की कुल लेंथ कितनी हो गई 27.58। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी टावर से 20√3 मीटर दूरी पर है। देखिए ये हो गया प्रेक्षक और इसके सामने ये टावर है। प्रेक्षक की जो लेंथ है वो है 1.6, तो जो प्रेक्षक की लेंथ होगी उतनी टावर की लेंथ हो जाएगी, यानी टावर का इतना हिस्सा क्या हो गया 1.6। अब इसकी आंखों से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो ये बन गया ट्रायंगल। शीर्ष का उन्नयन कोण है 30 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो ट्रायंगल 30 डिग्री के सामने ये वैल्यू कितनी होती है 1 रेशियो, और ये वाली वैल्यू कितनी होती है √3, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी दी है वो कितनी दी है 20√3, 20√3। हमसे पूछा है टावर की लेंथ, तो टावर की ये कंप्लीट लेंथ है यहाँ से और यहाँ तक, ये हो गया ABC, यानी AC पूछा है। तो सबसे पहले हम AB पार्ट निकालेंगे, तो √3 की वैल्यू कितनी दी है हमें 20, तो √3 से तो कर देंगे डिवाइड, और वैल्यू पूछी है 1 रेशियो की, 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो इससे ये कैंसिल हो गया। यहाँ से यहाँ तक हिस्सा कितना है AB, तो AB हिस्सा कितना आ गया हमारा 20 मीटर। BC हिस्सा हमें दिया ही है, BC हिस्सा क्या है, जो प्रेक्षक की लंबाई होगी उतनी टावर की लंबाई हो जाएगी, टावर के हिस्से की लंबाई। हमसे पूछा है AC टोटल टावर की लेंथ है जिसमें दो पार्ट है AB प्लस BC, तो AB कितना हो गया 20 और ये 1.6, इसको प्लस करेंगे तो 21.6 मीटर, ये हो गई टावर की लेंथ। क्वेश्चन का आंसर यानी A ऑप्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में आपको सिर्फ ये रेशियो याद होनी चाहिए, किस एंगल के सामने कौन सा रेशियो आएगा, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट टाइप में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं कि एक इमारत है, इमारत के ऊपर ध्वज है, या कुछ भी, एक इमारत है, इमारत के ऊपर टावर है, इमारत के ऊपर टंकी है, या एक जहाज दूसरे जहाज के ऊपर उड़ रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें एंगल्स बनते हैं, 30, 45 का एंगल कभी भी बनता है। तो ये वाली साइड होगी जो आधार होगा वो √3 होगी, और √30 का एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है 1, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है √3 - 1 रेशियो में, जो पहले वैल्यू थी वही सेम वैल्यू रहती है। 45, 60 का एंगल बनता है, तो देखिए 45 के सामने भी 1 होता है, 45 का बेस भी 1 होता है, और ये इनके बीच की दूरी का जो हिस्सा होता है √3 - 1। सेम 30 और 60 का एंगल बनता है, तो इनका बेस रहता है √3, क्योंकि देखिए 30 के सामने वाली साइड क्या होती है 1 और बाकी साइड होती है √3, और 60 के सामने वाली साइड √3 होती है, तो √3 का √3 में गया 3, और 3 में से बन गया ये हिस्सा कितना हो गया 2। जैसे कि क्वेश्चन दिया है हमें, एक हवाई जहाज जो तल से 3125 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, ये जमीन का तल है, और यहाँ से एक हवाई जहाज इतनी ऊंचाई तक उड़ रहा है, यानी 3125 मीटर इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है तल से। तुरंत उसके ऊर्ध्वाधर दूसरा हवाई जहाज के नीचे से गुजरता है, यानी कि इसके ऊपर से एक और हवाई जहाज गुजरता है, ये हो गया ये फर्स्ट वाला हवाई जहाज और ये सेकंड वाला हवाई जहाज।
तल पर ही बिंदु से दोनों जहाजों का उन्नयन कोण। यहाँ पर एक बिंदु है और इस पहले जहाज का उन्नयन कोण और दूसरे जहाज का उन्नयन कोण। फर्स्ट वाले का दिया है उन्नयन कोण यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और नेक्स्ट वाले का दिया है 60 डिग्री। तो उस समय दोनों जहाजों की बीच की दूरी, देखो ये वाली बीच की दूरी पूछी है दोनों जहाजों की। तो देखिए 30 और 60 का जैसे एंगल बनता है तो ये वैल्यू हो जाती है √3, ये वैल्यू हो जाती है 1, यानी 1 की वैल्यू कितनी दी है हमें 3125 और ये वैल्यू हो जाती है 2। तो 2 रेशियो की वैल्यू पूछी है तो क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे कर देते हैं डिवाइड और जिसकी वैल्यू पूछी है उससे मल्टीप्लाई। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 6250 मीटर। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर यानी कि ऑप्शन बी। सिंपल, बहुत ही इजी होते हैं क्वेश्चन। √3 देखो 30 और 60 का एंगल बनता है तो ये वाली साइड क्या √3, ये 1 और 1 की वैल्यू दी थी हमें कितनी 3125 मीटर और ये हिस्सा होता है 2 रेशियो यानी इनके बीच की दूरी 2 अनुपात थी। 2 अनुपात की वैल्यू पूछी थी, 1 की वैल्यू दी थी, 1 से कर दिया डिवाइड, 2 से कर दिया मल्टीप्लाई। तो क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया एक हवाई जहाज जो तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज है जो तल से, ये तल है कितने पर उड़ रहा है 300 मीटर, 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तुरंत इसके ऊर्ध्वाधर दूसरे हवाई जहाज के नीचे से गुजरता है, यानी इसके ऊर्ध्वाधर एक और हवाई जहाज गुजरता है ये। फिर बोला गया है कि तल पर ही बिंदु से दोनों जहाजों का उन्नयन कोण, ये बिंदु है और यहां से दोनों जहाजों का उन्नयन कोण, पहले का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया है और दूसरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया है। तो उस समय जमीन से नीचे वाले जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि नीचे वाले जहाज की ऊंचाई ज्ञात करनी है इस वाले की। ये टोटल ऊंचाई दी है ऊपर वाले जहाज की, यानी ऊपर एक, ये टोटल ऊंचाई कितनी दी है √300। उस समय बोला गया एक हवाई जहाज तल से 300 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, उसके ऊर्ध्वाधर नीचे की साइड एक और हवाई जहाज उड़ रहा है, तो नीचे वाले जहाज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन में बोला गया। तो देखिए ये कितना है 45, ये 60, तो 45 और 60 का एंगल बनता है तो इनके पहले साइड के रेशियो लिख लीजिए। 45 के सामने वाली साइड क्या होती है 1 और ये साइड भी क्या होती है 1। ये टोटल साइड क्या होती है √3, यानी कि हमें √3 की वैल्यू कितनी दी है 300, √3 की वैल्यू दी है 300 और ये हिस्सा कितना होता है √3 - 1। देखिए टोटल √3 है तो √3 में से -1 कर देंगे तो ये हिस्सा कितना आ जाएगा √3 - 1, यानी कि √3 की वैल्यू दी है तो √3 से 300 में तो कर देंगे डिवाइड। और पूछा है कि नीचे वाले जहाज की ऊंचाई, नीचे वाले जहाज की ऊंचाई है कितनी रेशियो में 1 और 1 से कर देंगे मल्टीप्लाई। रूट कभी भी डिवाइड में आता है तो उसका सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, रूट को कभी डिवाइड में नहीं लिखा जाता। तो ये हो गया 300 √3 और ये हो गया √3 का √3 में क्या 3 से 300 को कैंसिल करेंगे 100 टाइम्स, तो ये हो गया 100 √3, यानी नीचे वाले जहाज की ऊंचाई कितनी है 100 √3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक ध्वज एक स्तंभ पर आरोपित है। ये एक स्तंभ है और इस पर एक ध्वज लगा हुआ है, ये लगा हुआ है ध्वज। फिर बोला गया है और आधार का 30 मीटर की दूरी से, आधार का 30 मीटर दूरी से उन्नयन कोण, ये आधार है और यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर उन्नयन कोण, पहले जो उन्नयन कोण बनना है पहले आपको कम वाला एंगल बनाना है यानी 30 का, और एक ध्वज का उन्नयन कोण बनना है वो बनना है 45 डिग्री का। क्वेश्चन में बोला गया है ध्वज की ऊंचाई बताइए। तो देखिए 30 और 45 दो एंगल बनना है, तो 30 और 45 में क्या होता है, ये वैल्यू क्या हो जाती है अनुपात में √3, ये वैल्यू हो जाती है 1 और ये वैल्यू हो जाती है √3 - 1, ये आपको याद रखनी है। और ये आधार है जो कि कितनी मीटर दूरी पर है 30 मीटर, यानी √3 की वैल्यू आपको कितनी दी है 30 मीटर और पूछी किसकी है ध्वज की लंबाई जो कि कितनी है अनुपात में √3 - 1।
तो क्या करेंगे, √30 में डिवाइड कर देंगे 3 से, √3 से, क्योंकि √3 की वैल्यू दी है, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे डिवाइड, और पूछिए किसकी है, √3 - 1 की, इसकी वैल्यू पूछिए। सबसे पहले कभी भी रूट को डिवाइड में नहीं लिखते हैं, तो रूट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया √3, और यहाँ पर √3 इंटू √3, ये हो गया 30, √3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, देखो √3 का √3 में किया 3, माइनस √3 का 1 में किया √3, और √3 का √3 से किया 3, इससे ये कैंसिल हो गया 10 टाइम्स, ये हो गया 3 माइनस √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 1.73, √3 में से ये माइनस करेंगे तो देखिए ये बचेगा 2 इसमें से माइनस करेंगे तो ये 7, ये 2, यानी 1.72, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12.7 मीटर, यानी ध्वज की लंबाई कितनी आ गई, 12.7 मीटर, यानी ऑप्शन डी। तो ये वैल्यूज याद होंगी तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होंगे, और ये वैल्यूज याद नहीं होंगी तो टेन थीटा साइन थीटा का यूज करते हैं, उनमें थोड़ा टफ पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक अधूरे पिलर के शीर्ष का उन्नयन कोण इसके आधार से 150 मीटर दूरी पर स्थित है, यानी ये एक पिलर है और यहां से एक आधार है जो कि पॉइंट है, कितना है, कितनी दूरी पर है, 150 मीटर, क्वेश्चन में बोला है जिसका कोण 30 डिग्री है, जिसका कोण कितना है, 30 डिग्री, ये कोण दिया है 30 डिग्री का। यदि उसी बिंदु से उन्नयन कोण 45 डिग्री होता तो ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी, ये कह रहा है कि यहाँ से कितनी ऊंचाई बढ़ जाएगी, तो यहाँ से ऊंचाई सपोज इतनी बढ़ गई, और इस बिंदु से जितनी ऊंचाई बढ़ी है उसका उन्नयन कोण कितने का है, 45 डिग्री का। तो देखिए 30 डिग्री का ये एंगल है, तो एंगल के सामने क्या होता है, ये वैल्यू 1 होती है, और ये वैल्यू बेस वैल्यू क्या होती है, √3, यानी √3 की वैल्यू कितनी दी है, 150 मीटर, कितनी बढ़ जाएगी, तो इतनी बढ़ गई, और ये वैल्यू क्या होती है, √3 - 1, यानी √3 - 1 की वैल्यू पूछी है, तो हमें दी है 150 की वैल्यू कितनी है, √3, तो उससे कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे जो वैल्यू पूछी है यहाँ से और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक बढ़ा है, तो इसका कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 150, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, √3/3, ये हो जाएगा √3 - 1, ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई में √3 है, ये वाला √3, कभी भी रूट आता है तो उसका ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 150 √3, √3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 का √3 में करेंगे क्या हो जाएगा 3, और √3 का 1 में करेंगे तो √3, √3 का √3 से मल्टीप्लाई तो 3 हो गया, इससे ये कैंसिल कर देंगे 50 टाइम्स, √3 की वैल्यू कितनी दी है हमें 1.732, इसको माइनस करेंगे 50 इंटू 3 में से ये माइनस करेंगे तो यहाँ से आएगा 1 पॉइंट, इसमें से माइनस करेंगे तो 2, 9 में से 3 जाएगा 6, और ये 8, ये वैल्यू आएगी, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 63.4 मीटर, ये हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर, तो ऑप्शन बी। सिर्फ आपको ये वैल्यूज याद रखनी है, देखिए 30 और 45 का एंगल था, तो ये बेस वैल्यू होती है √3, यहाँ से यहाँ तक हो गया 1, और ये वाला पार्ट हो गया √3 - 1 जो कि बढ़ा हुआ है, यही वाला पार्ट पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, किसी मीनार की चोटी पर एक झंडा लगाए, ये मीनार है और मीनार की चोटी पर, ये चोटी हो गई, इस पर एक झंडा लगा हुआ है, झंडा लगा है मीनार के आधार से 20 मीटर की दूरी पर, ये मीनार का आधार है, और इससे 20 मीटर की दूरी पर, ये होगा 20 मीटर की दूरी पर मीनार और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार के शिखर और झंडे के शिखर का उन्नयन कोण 45, पहले कम एंगल बनेगा 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मैंने झंडे की ऊंचाई बताइए, यानी ये झंडे की ऊंचाई पूछी है, ये झंडे की ऊंचाई कितनी है, तो देखिए 45 के सामने वाली साइड होती है 1 और ये साइड होती है 1, इसका मतलब ये है 1 की वैल्यू कितनी दी है 20 मीटर, 20 मीटर, और ये वाली जो साइड होती है वो होता है √3 - 1, तो हमें √3 - 1 की वैल्यू पूछी है, यानी 1 की वैल्यू दी है 20/1, देखिए 1 की वैल्यू दी है तो 1 से कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे जिसकी वैल्यू पूछी है, किसकी वैल्यू पूछी है √3 - 1, तो ये हो गया 20 √3 - 1, तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन ए। अगर यहाँ पर √3 की वैल्यू दी होती तो √3 की वैल्यू पुट कर देते और आंसर निकालते।
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक 90 मीटर ऊंची चोटी, यानी एक 90 मीटर ऊंची चोटी है, ये 90 मीटर, हमें एक 90 मीटर ऊंची चोटी दी है, चोटी से मीनार, और इसके सामने एक मीनार है, इधर भी बना सकते हैं इधर भी बना सकते हैं, मीनार के शीर्ष और तल, ये शीर्ष है और ये तल है, का अवनमन कोण, यानी कि शीर्ष का जो कोण बनना है वो तो 30 डिग्री है और तल का जो कोण है वो 60 डिग्री है। अवनमन कहे या उन्नयन कहे, आपको हमेशा एंगल नीचे ही बनाने हैं, ये दिया है। अब आपको देखिए 60 और 30 एक साथ बनना है एंगल, तो ये जो 60 के सामने वाली कंप्लीट साइड होती है वो होती है 3 यूनिट, और 30 के सामने जो साइड होती है वो होती है 1 यूनिट। तो देखिए ये 1 यूनिट हो गई, कंप्लीट 3 यूनिट, तो इतनी कितनी हो गई 2 यूनिट, तो यहां से यहां तक लेंथ कितनी हो गई 2 यूनिट, 3 में से 1 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 2, ये 2 है तो ये भी कितनी हो गई 2, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई यूनिट में 2, यानी 2 की वैल्यू पूछी है, और यहाँ पर किसकी वैल्यू दी है 3 की, तो 3 की वैल्यू आपको दी है 90 मीटर, तो 3 से कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई, मीनार की ऊंचाई पूछे है और मीनार की ऊंचाई रेशियो यानी अनुपात में कितनी आई है 2, तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 3 से इसे कैंसिल करेंगे, 3 3 जा 9 इंटू 2, तो कितना हो गया 60 मीटर। तो कभी भी 60 और 30 का एंगल आता है तो 60 के सामने कंप्लीट साइड होती है 3, 30 के सामने कंप्लीट साइड होती है 1, 3 में से बन गया, ये कितना बचा 2, ये लेंथ 2 है तो ये भी लेंथ कितनी हो गई 2, और ये क्या है मीनार की ऊंचाई, यानी 2 रेशियो की वैल्यू पूछी है और 3 रेशियो की वैल्यू कितनी दी है 90 मीटर, तो 3 से तो कर दिया डिवाइड, जिसकी वैल्यू दी होती है उससे करते हैं डिवाइड और जिसकी वैल्यू पूछी होती है उससे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक 30 मीटर ऊंची इमारत के तल और शीर्ष से मंदिर के शीर्ष भाग पर, देखिए ये इमारत है और इसके सामने मंदिर है, बोला गया इमारत से तो इमारत छोटी बनेगी मंदिर बड़ा बनेगा, तो इमारत बोला गया एक 30 मीटर ऊंची इमारत और इसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर ऊंचाई दी है, इमारत के तल, ये तल है और शीर्ष, ये हो गया शीर्ष से मंदिर के शीर्ष भाग का क्रम उन्नयन कोण क्रम से 60 और 30 है, यानी कि शीर्ष से तल से जो एंगल है वो तो 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और यहाँ पे जो एंगल है शीर्ष का वो 30 डिग्री है, उन्नयन कोण बनाता है। मंदिर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मंदिर ये कंप्लीट है तो मंदिर की ऊंचाई निकालनी, तो 60 और 30 की वैल्यू एक साथ आती है, तो 60 दिया है तो ये कंप्लीट लेंथ जो होती है वो होती है रेशियो में 3, 30 के सामने ये वाली लेंथ होती है 1 रेशियो में, 3 में से बन गया कितना बचेगा 2, यानी ये कितना हो गया 2, और ये वाली साइड होती है √3। अब देखिए ये 30 है तो ये भी कितना हो गया 30, यानी 2 की वैल्यू कितनी हो गई 30, और पूछिए ये कंप्लीट है, मंदिर कितना है यहाँ से और यहाँ तक, मंदिर की ऊंचाई कितनी रेशियो में 3, तो 3 रेशियो की वैल्यू पूछी है, यानी कि 2 की वैल्यू दी है 30, तो 2 से कर देंगे डिवाइड और 3 की पूछी है 3 से कर देंगे मल्टीप्लाई, 2 से इसको कैंसिल करेंगे 15 टाइम्स और मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 मीटर, तो ऑप्शन डी। तो वैल्यूज याद होंगी, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, 60 और 30 कभी भी आता है तो 60 के सामने जो कंप्लीट साइड हो गई कंप्लीट वो हो गई 3, 30 के सामने ये साइड है तो ये हो गया 1, 3 में से बन गया 2, और ये साइड हो गई √3, ये 30 है तो ये भी कितना हो गया 30, यानी 2 की वैल्यू कितनी हो गई 30 और 3 की वैल्यू पूछी है, तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक 20 मीटर ऊंचे खंबे के शीर्ष से, यानी कि एक 20 मीटर ऊंचा खंबा है 20 मीटर, इसके शीर्ष से दूसरे खंबे, इसके सामने दूसरा खंबा है, शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष, यानी इसके शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष और तल का अवनमन कोण, ये हो गया तल यानी बेस, इसका जो अवनमन कोण है देखिए इसको इससे मिला देंगे, अवनमन कोण कितने का है, फर्स्ट वाला तो 30 डिग्री का है और सेकंड 45 डिग्री का है,
एक उन्नयन कोण है तो उन्नयन कोण नीचे से ऊपर देखने पे वो भी आपको यही रखना। और एक 45 अवनमन कह रहा है तो देखिए 45 का एंगल कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा अवनमन। तो ये क्या बन गया, अल्टरनेट एकांतर अंतः कोण। तो ये 45 है तो ये भी क्या हो जाएगा 45। वो आपको अवनमन कहे तो आपको नीचे ही लिखना है। दूसरे खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये बन गया रूट 30 डिग्री का ट्रायंगल, और 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है 1, और बची साइड क्या होती है √3। ये साइड √3 है तो ये भी कितनी हो जाएगी √3। और 45 का एंगल होता है, 45 के एंगल के सामने सेम साइड होती है, ये साइड √3 है तो ये भी साइड कितनी हो जाएगी √3। यानी कि √3 की वैल्यू आपको कितनी दी है 20 मीटर। कैसे निकाला, 30 का जो ट्राइंगल बनता है उसके सामने वाली साइड 1 और बेस साइड √3, ये साइड इसके इक्वल है तो ये भी कितना होगा √3। अब 45 के सामने सेम वैल्यू होती है, इसके सामने 1 है तो ये भी 1, यानी 1 की वैल्यू √3 तो ये भी कितना होगा √3। तो √3 की वैल्यू कितनी होगी 20 मीटर। देखिए ये √3 हो गया तो ये भी कितना हो गया √3। यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया रूट में 3, तो ये हो गया रूट में 3। और ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई 1, और कंप्लीट लेंथ कितनी हो जाएगी अनुपात में √3 + 1। ये कंप्लीट लेंथ हो गई। तो √3 + 1 की वैल्यू पूछी है और √3 की वैल्यू दी है। √3 की वैल्यू दी है 20, तो √3 से कर देंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे वैल्यू पूछी है। √3 + 1 की वैल्यू पूछी है तो ये हो गया 20 √3 + 1 डिवाइड में √3। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर, यानी ऑप्शन डी। सिर्फ आपको वैल्यूज निकालना है, यानी जो रेशियो में वैल्यूज आ रही है 1√3 यही सीखना है। और ये आप सीख गए तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, यह मैंने फर्स्ट क्लास में सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक भवन के शीर्ष का एक पेड़ के शीर्ष एवं तल से। देखिए यहाँ पर एक पेड़ है और पेड़ के शीर्ष और तल से एक भवन। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये पेड़ है और पेड़ के शीर्ष से भवन के शीर्ष और तल के उन्नयन कोण, और तल ये तल से उन्नयन कोण, फर्स्ट शीर्ष का उन्नयन कोण x है और तल से उन्नयन कोण y है। यदि उस पेड़ की ऊंचाई h है, ये पेड़ है और इस यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी है h, ये ऊंचाई हो गई h। देखिए ये ऊंचाई h है तो ये भी ऊंचाई सेम है, तो यहां से यहां तक भी की ऊंचाई कितनी हो गई h पूछा है। तो उस भवन की ऊंचाई बताइए, ये भवन है इसकी ऊंचाई बतानी है तो इसकी ऊंचाई मान लीजिए कैपिटल H। देखिए कंप्लीट कितना है h, यहां से यहां तक स्मॉल h, तो ये पार्ट बचा तो ये पार्ट कैसे निकालेंगे, कंप्लीट में से ये वाला हिस्सा माइनस कर देंगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा। अब ये आधार नहीं दिया है तो आधार को मान लेते हैं अपनी तरफ से कुछ भी p, तो ये भी कितना हो गया p। अब हमें ऑप्शन दिए कॉट और टेन में, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉट जो भी थीटा बनता है आधार बट्टे लंब, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए इसमें दो त्रिभुज बन गए, एक त्रिभुज ये बन गया x डिग्री का एंगल दिया है जिसमें, तो इसमें इसके सामने क्या दिया है, ये लंब है और ये आधार। तो यहाँ पे लगाएंगे cot x = आधार, आधार कितना है p और लंब कितना है h माइनस स्मॉल h। एक ये ट्रायंगल बन गया, देखिए एक ये ट्रायंगल बन गया ये वाला, एक हो गया ये ट्रायंगल। तो इसके सामने जो कंप्लीट साइड है वो क्या है लंब h दिया है और आधार कितना दिया है p। तो ये हो गया cot बाई एंगल बाई है, आधार कितना हो गया p और लंब कितना हो गया इसका h। हमें किसी भी त्रिभुज की दो कंप्लीट साइड चाहिए होती है। देखिए यहाँ पे p कॉमन है, यहाँ पे p कॉमन है तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा cot x ब्रैकेट में h माइनस h = p, और ये क्या हो जाएगा cot बाई h को इधर ले जाएंगे तो h cot बाई = p। ये भी p के इक्वल है, ये भी p के इक्वल है, दोनों को रख देंगे इक्वल, cot का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा h cot x माइनस h cot x = ये हो जाएगा h cot y। देखिए यहाँ कैपिटल H है, यहाँ भी कैपिटल H है, इसको एक साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा
कोट, क्योंकि यही ऊंचाई पूछी है, इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, कोट बाई से इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। इन दोनों में से कॉमन क्या है, एच, तो यहाँ पर रह जाएगा कोट एक्स माइनस कोट बाई इक्वल टू एच कोट एक्स। इसे ले जाएंगे डिवाइड में तो एच इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल एच कोट एक्स डिवाइड में कोट एक्स माइनस कोट बाई। हमसे यही पूछा था कि भवन की ऊंचाई कितनी है, तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई, एच कोट एक्स अपॉन कोट एक्स माइनस कोट बाई। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो कभी भी आपको 10 कोट में ऑप्शन दिए हो तो आपको उसका फॉर्मूला आना चाहिए, कोट का फॉर्मूला आधार वर्गीकरण। और कोई भी त्रिभुज बनता है यहाँ पे एंगल एक्स बनाता है और वाई बनाता है, तो त्रिभुज की दो कंप्लीट साइड पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टावर का उन्नयन कोण दो बिंदुओं जो कि टावर के आधार से 36 मीटर 36 मीटर और 64 मीटर की दूरी पर है। ये एक टावर है, इससे एक बिंदु है 36 मीटर डिस्टेंस पर और एक और बिंदु है यहाँ से इसी टावर के बेस से जो दिया है 64 मीटर डिस्टेंस पर की दूरी पर है, एक दूसरे के पूरक है, यानी कि इनके जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, यानी पूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होते हैं, एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल क्या हो जाता है 90 माइनस थीटा, इन्हें कहते हैं पूरक कोण। समपूरक कहता तो ये थीटा हो जाता है, ये 180 माइनस थीटा। तो टावर की ऊंचाई, तो ये टावर है और इसकी ऊंचाई पूछी है। तो कभी भी आपको टावर से पूरक कोण या समपूरक कोण कोई भी बने और टावर के बेस से एक पॉइंट की डिस्टेंस दियो और उसी टावर के आधार से यानी बेस से दूसरे पॉइंट की कंप्लीट डिस्टेंस दियो, बेस से दियो, तो ऊंचाई कैसे निकालनी है आपको, जो भी वैल्यू दी है फर्स्ट वाली जो दूरी है उसे रूट में मल्टीप्लाई सेकंड वाली दूरी, तो ये हो जाएगा, ये कितना हो गया 6 का स्क्वायर रूट है और ये 8 का, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 मीटर, यानी टावर की ऊंचाई कितनी है 48 मीटर। तो ऑप्शन सी ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, पतंग और जमीन पर एक बिंदु के बीच एक तार की लंबाई 85 मीटर है। देखिए ये पतंग है, ये हो गई जमीन से दूरी और ये हो गई इसकी डोरी यानी कि तार, और जिसकी लंबाई कितनी है 85 मीटर। यदि स्ट्रॉन्ग एक समतल जमीन के साथ एक कोण क्यू बनाता है, ये कोण क्यू बना रहा है यहां से, जैसे कि 10Q इक्वल टू हमें दिया है 10Q इक्वल टू 10Q इज इक्वल टू 15/8। देखिए यहाँ पे आपको वैल्यूज निकालनी है, कभी भी आपको एंगल दिया हो तो आपको वहां से वैल्यूज फाइंड करनी होगी, यानी कि कौन सी वैल्यूज, 10 का फॉर्मूला क्या होता है लंब बट्टे आधार, ये बना है कोण और कोण के सामने वाली भुजा होती है लंब जो कि कितना दिया है 15, ये होता है आधार जो कि कितना दिया है 8। अब 8, 15 और 17 ये होते हैं ट्रिपलेट्स, इन्हें कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री के ट्रिपलेट्स। अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ट्रिग्नोमेट्री का मैंने कंप्लीट चैप्टर पढ़ाया है, वहां जाके आप पढ़ सकते हैं। यानी कि ये हो गया आधार, देखिए ये हो गया लंब, ये लंब आधार हो गया, ये लंब हो गया, सबसे बड़ी साइड होती है कर्ण और ये होती है सबसे बड़ी साइड कर्ण, जो कि कितनी दी है 17, और 17 की वैल्यू मीटर में कितनी दी है 85। और क्वेश्चन में पूछा है पतंग की ऊंचाई याद कीजिए, पतंग की ऊंचाई कितनी है 15, यानी कि 85 की वैल्यू दी है 17 की वैल्यू दी है 85, तो 17 से कर देंगे डिवाइड, और पतंग की ऊंचाई पूछी है, पतंग की ऊंचाई कितनी है 15, इससे ये कैंसिल कर देंगे तो 5 टाइम ये हो गया 15, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 75 मीटर। तो ऑप्शन बी इसका हो गया आंसर।